Hi everyone, this is Sakshi and welcome to my channel Ignite Simplified Science. I hope you all are doing well, and today I am going to explain about this chapter reproduction in animals, which is of class 8. So let's start with what is reproduction and what is internal and external fertilization, what is metamorphosis. All we will discuss about all these topics in detail in this chapter. So let's start with the reproduction. What is reproduction? Reproduction is a process by which living organisms produce more living organisms of their own kind. मीन्स कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है और वो उसके सेम काइंड के होते हैं. सो देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. लेट्स डिस्कस अबाउट टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. So there are two modes of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. In glimpse, asexual reproduction में जो progeny होती है या जो offspring होता है parent का, वो same kind होता है. I mean it's a cloning. तो इसमें एक ही parent की involvement होती है, इसमें two parents की involvement नहीं होती. So in a sexual reproduction, two parents की involvement होना जरूरी है. So इसमें थोड़ा सा evolution एक offspring के अंदर आता है. सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट विद डिफाइंस. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड. तो न्यू इंडिविजुअल्स जब प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू. और कुछ फंजाई एंड प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टू इंडिविजुअल्स, आई मीन टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूस ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. सो यहाँ पर फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है और यहाँ पर निसेसिटी है किस चीज की? तो स्टार पॉइंट में हम मार्क कीजिए, टू इंडिविजुअल्स, टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है एक न्यू इंडिविजुअल को ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में. तो इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, टाइगर एटसेट्रा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है? इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अगर हम बात करें एक मेल की और एक फीमेल की, अभी मैंने आपको बताया था टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में. सो मेल के अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और फीमेल के अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स. कि गैमेट्स क्या होते हैं अभी आपको आगे पता चलेगा. सो फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मिलना किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का. उससे ही इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन. So the male reproductive system, a pair of testes, two sperm ducts and a penis. These are the male reproductive organs. आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. So a pair of testes, two sperm ducts and a penis. And second point is the testes produce male gametes. तो testes जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल gametes, जिनको हम बोलते हैं sperms. तो एक मेल बहुत सारे मिलियंस ऑफ sperms को प्रोड्यूस कर सकता है और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में ये क्या है? ये हेड है, हेड, मिडल पीस एंड टेल, जिसके अंदर ये जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये हेड है, मिडल पीस है और टेल है. तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट और ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म. So this is the structure of sperm. Sperms are very small in size and these are very small in size and each sperm has a head, middle piece and a tail. Now let's talk about a female reproductive system.
So let's discuss about female reproductive system. A pair of ovaries, oviducts. एक पेयर ऑफ ओवरीज मीन्स टू ओवरीज, ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, एंड द यूट्रस, दीज ऑल टुगेदर फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, और माइट बी इन फिल इन द ब्लैंक में या फिर एमसीक्यूज में कि नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड द यूट्रस. ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एग्स. तो जैसे कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते थे, स्पर्म्स, तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट्स विच इज ऑल्सो नॉन एज ओवा और द एग्स. तो अ सिंगल सेल इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी. हर एक ओवरी सिंगल सेल सिंगल एग रिलीज करती है वन ऑफ द ओवरीज इनटू द ओविडक्ट. ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में एवरी मंथ. तो यूट्रस भी इसका पार्ट है. यूट्रस क्या करता है, यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे एक बेबी का डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है. तो अभी ये एग जब तक अनफर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब तक ये सेल कौन सा सेल है, सिंगल सेल है. तो पूछ लिया जाता है कि ये सेल सिंगल सेल है या नहीं है. तो यस, ये सेल एक सिंगल सेल है. तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा. तो ये फीमेल ओवम का डायग्राम, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ये जो सेंटर में है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ ह्यूमन बीइंग. So what is fertilization? The process of fertilization is fusion of male and female gamete. मतलब जब दो, एक स्पर्म किसका, मेल का, और ओवम किसका, फीमेल का, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. कितने सो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या है, जो मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो बाहर टेक प्लेस करती है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो बाहर टेक प्लेस करते हैं आउटर एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, आगे पढ़ते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जो एनिमल्स बॉडी के इनसाइड टेक प्लेस करती है. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एक्सेट्रा. एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो टेक प्लेस करता है आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी. इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्रॉग. इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स. तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स में, सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट human fertilization, how embryo development in a female body of human takes place. So development of embryo कैसे take place करता है, it will take place in a female reproductive system through following steps. ये कहाँ पर take place करता है, female reproductive system में. Every month एक female, एक single egg comes out होता है ovary से and reaches the fallopian tube. मैंने आपको बताया था कि हर महीने एक फीमेल को एक एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी एंड रीचेस द फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. एंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इंटीमेशन के टाइम पे स्पर्म रीचेस द फैलोपियन ट्यूब और वेयर द स्पर्म फर्टिलाइज द एग. और स्पर्म किसको फर्टिलाइज करता है, एग को. एंड इसके रिजल्ट, इसके फॉर्मेशन से जब 2 स्पर्म और एग दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, उसके फॉर्मेशन से क्या बनता है, जाइगोट. तो पूछ लिया जाता है कि क्या जाइगोट एक सिंगल सेल है या मल्टी सेल है, तो सिंगल सेल है जब जाइगोट बनता है. जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है और एक फीटस किसको बोला जाता है, पढ़ते हैं. सो द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ सेल्स. तो ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, डिवाइड करता है रैपिडली. मतलब जो सिंगल सेल होता है उसके बाद
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ये बॉल ऑफ सेल्स बन जाते हैं। एंड देन दिस सेल्स बिगिंस टू फॉर्म द ग्रुप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। और इन सेल्स, आपको पता ही होगा, सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे क्या बनते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। सो इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो। तो जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर बट एम्ब्रियो इज अ मल्टीसेलुलर। सो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर इम्प्लांट मतलब कहाँ पर जाकर रुक जाता है? इन द यूट्रस ऑफ अ फीमेल फॉर द फर्दर ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। क्या क्या बॉडी पार्ट जब वहां पर डेवलप होते हैं, सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज ऑफ अ बेबी। सो उसके बाद स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। सो डिफरेंस याद रखना बच्चों एम्ब्रियो और फीटस के अंदर। एम्ब्रियो में क्लस्टर ऑफ सेल्स जब डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाना शुरू करते हैं और ये मल्टीसेलुलर होता है, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। बट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, वो स्टेज जहां पर आप एक बेबी के सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस स्टेज को क्या बोला जाता है? फीटस। और जब द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, और जब ये डेवलपमेंट फीटस का कंप्लीट हो जाता है तो मदर किसको बर्थ देती है? एक बेबी को। सो दैट्स हाउ ऑल द लाइक fertilization process takes place in a multicellular organisms like humans as well as cows, buffaloes, tigers। इन सब में ये ऐसे ही वर्क करता है। आई होप आपको ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझ में आया हो। तो ये फर्टिलाइजेशन का है, कैसे जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये ओवम है, फीमेल ओवम, और ये मेल स्पर्म्स हैं। तो यहाँ पर इतना इजीली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक मैन से रिलीज होते हैं और वो जाकर एग की तरफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पर मूव करते हैं, बट बहुत सारे स्पर्म्स उसमें खत्म हो जाते हैं और कुछ ही स्पर्म्स वहां तक पहुंच पाते हैं। तो इसकी एक लेयर होती है जिसकी एंट्रेंस होती है ओवम की, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। वहां से वो जो भी स्पर्म सबसे पहले जाकर इस एग को फर्टिलाइज करेगा, वही एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। रेस्ट ऑफ द स्पर्म्स वहां पर डैमेज हो जाएंगे, और जब ये दोनों, इसका न्यूक्लियाई और इसका न्यूक्लियाई जब मिक्स होगा, इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिससे कि क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट। नेक्स्ट मैं आपको फर्टिलाइजेशन का डायग्राम भी समझा देती हूँ कि कैसे क्या जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो कैसे यूट्रस में जाके टेक प्लेस करता है। सो मैंने अभी आपको बताया था सारा प्रोसेस स्टेप्स के थ्रू। एक ओवम से एग रिलीज होता है और जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में, और जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट मल्टीप्लाई होता है, सेल्स बनते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स जब टिश्यूज और ऑर्गन्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो वो कहाँ पर एम्बेडेड, मतलब कहाँ पर इम्प्लांट हो जाते हैं? मदर के यूटरस में। और वहां पर सारी डेवलपमेंट एक एम्ब्रियो के, एक बेबी की टेक प्लेस करती है इन द मदर्स वूम्ब। पढ़ लेते हैं। 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। क्या होते हैं? विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। सो क्या होते हैं विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स? विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन। तो वो अपने बच्चों को क्या देते हैं? जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस। सो वी आल्सो कम्स अंडर द विविपेरस एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, cows etc. एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। जो एग्स ले करते हैं वो क्या होते हैं? ओविपेरस एनिमल्स। इसके एग्जांपल है हैन, फ्रॉग, और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो एग ले करते हैं वो अंडर आते हैं ओविपेरस एनिमल्स के। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 में क्या बताने वाली हूँ,
डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो हैन में टेक प्लेस करती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो फ्रॉग में टेक प्लेस करती है। हम पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, और क्लोनिंग क्या एक प्रोसेस है, कौन थी फिन डॉर्सेट शिप, और कैसे क्लोनिंग पता चला था कि क्लोनिंग एसेक्सुअल है या क्लोनिंग सेक्सुअल है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई हो, और इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।